बातें बताई हैं। गाजियाबाद के लोनी से एक बेहद ही दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ पर एक ही परिवार की 3 बेटियों ने देर रात अपनी 9वीं फ्लोर की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये भारत सिटी जो सोसाइटी है लोनी की, गाजियाबाद की, उसी में ये स्पॉट है जहाँ पर जो है वो तीनों बच्चियाँ जो थी, जिसमें 16 साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाकी, तीनों ने अपने घर की जो 9th फ्लोर आप देख रहे हैं, जो शीशे की विंडोज़ देख रहे हैं, उसी बालकनी से तीनों ने रात के 2:15 बजे के आसपास कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बाकायदा यहाँ पर स्पॉट पे जो है वो मार्किंग भी की हुई है। लेकिन इस घटना को लेकर बेहद गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो तीनों ही बहनों ने आत्महत्या जैसा जो खौफनाक कदम उठाया। लेकिन इसको लेकर कई थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। हालांकि एक सुसाइड नोट भी सामने आया जिसमें किसी कोरियन ऐप का जिक्र है, और परिवार के लोगों से भी जो बात हुई उनका ये कहना है कि पिछले कुछ समय से ये एक कोरियन ऐप पर गेम खेलती थी, लेकिन इनकी लत बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके चलते परिवार ने इनका मोबाइल फ़ोन जो है वो रखवा लिया था। और फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि तीनों ही जो बच्चियां हैं वो स्कूल भी नहीं जा रही थी पिछले 2 साल से, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी, तो इसीलिए लिहाजा घर पर ही रहती थी। पर जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई, ये घटना हुई, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो तीनों ने इस तरह का कदम उठाया। और जो सुसाइड नोट है उसमें भी अपने मम्मी पापा को सॉरी बोला है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी लाइनें भी घर में लिखी मिली हैं जो वाकई में सवाल खड़े कर रही हैं कि किस तरीके से बच्चियां जो हैं वो डिप्रेशन में थी। हालांकि इस मामले को लेकर अभी पुलिस ने कुछ साफ क्लियर नहीं कहा है कि आखिर वजह क्या रही, लेकिन जिस तरह की चीज़ें निकलकर सामने आ रही है कि कहीं इस तरह की बात हो रही है कि क्या कोई गेमिंग ऐप, जिस गेमिंग ऐप के संपर्क में थे, जिस गेमिंग ऐप पे लगातार ये जो है वो गेम खेलते थे, क्या उस पर कोई टास्क मिला। लेकिन इस घटना को लेकर पूरा इलाका जो है वो स्तब्ध है। तमाम सोसाइटी के लोग जो हैं वो हैरान है। हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ऐसी क्या गेम की लत इस तरह की भी हो सकती है कि कोई अपनी ज़िंदगी जो है उसको न्यौछावर करने के लिए उतारू हो जाए। और ना सिर्फ अपनी बल्कि 3 बहनों की ये मौत हुई है, तो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। और परिवारों को लेकर भी एक अलर्ट है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं फ़ोन पर, उस पर लगातार नज़र रखें, उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखें, और साथ ही साथ उन चीज़ों पर गौर करें कि आखिरकार बच्चे कहाँ इस तरह की धीरे धीरे इस लत में चले गए कि मोबाइल फ़ोन पर एक टास्क मिला और उसको पूरा करने के लिए वो किस हद तक जो है वो जाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहाँ पर 3 बहनों ने आत्महत्या की अपने घर की 9वीं मंजिल से कूदकर। हमारे साथ आई विटनेस है अरुण। ये कितने बजे की बात है और आप क्या उस वक्त? लगभग 2 बजे के बाद था। मैं सोने के लिए ही जा रहा था, और बालकनी में मेरी आदत है कि मैं सोने जाता हूँ तो बालकनी में एक बार मैं आता हूँ। मैं वैसे ही मतलब, तो उसी बीच लाइट ऑन थी और उस पर मतलब रेलिंग पे बैठी हुई थी, इसलिए मुझे उस पर नज़र गया कि यार ये कुछ तो 2 बजे रात को अगर कोई रेलिंग बैठ रहा है तो कुछ तो मतलब एबनॉर्मल है। मुझे उस समय लग रहा था कि कोई ड्रंक है, ठीक है, और वो ऐसा कुछ कोशिश कर रहा है, और पीछे से पत्नी है जो उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। तो आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि कौन है, बच्चियां हैं, लड़की है? ये नहीं पता चल रहा था। अंधेरा होगा और फॉग भी आजकल फॉग है, बट ये मुझे क्लियर दिख रहा था कि मतलब चूंकि वो क्या होता है ठंड में जैकेट वैकेट तो जींस और वही ये तो पता मतलब चलते नहीं। मैंने बताया कि उल्टा साइड से बैठे हुई थी, तो ये मुझे दिख रहा था कि मतलब वो जंप करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग अपनी ओर खींचने की आप देख रहे हो उसके ऊपर वो बीच वाला खोल दो और उसके ऊपर बैठ जाओ। अच्छा, उसके ऊपर बैठे या इसीलिए सीन, या बिल्कुल इसीलिए वो सीन थोड़ा सा अलग था। मेरा सामने वाला फ्लैट है बिल्कुल, और 10th फ्लोर होने के कारण भी बिल्कुल व्यू एकदम सामने से दिख रहा था, चीजें बिल्कुल सामने सब वो दिख रहा था। आपने उस दौरान जब देखा किसी को बैठे हुए, क्या चल रहा था उनके बीच? मतलब कोई बैठा हुआ था, कोई बार बार यूं ऐसे गिरने की कोशिश कर रहा था, उसे अपनी ओर खींचा जा रहा था। जस्ट लाइक मतलब आप ऐसे गिर रहे हो, मैं बार बार इधर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, ये साफ साफ दिख रहा था। उसके बाद फिर वो उतर गई थी। अच्छा, उतर गई थी बिल्कुल। कुछ सेकेंड बाद मतलब मुझे लग रहा है कि कम से कम अप्रॉक्स 50 से 1 मिनट का अंतराल होगा, डेफिनेटली होगा 1 मिनट का। उसके बाद फिर वापस से उस पर चढ़ गई। तो आप उस दौरान भी यहीं पर थे या आप अंदर चले गए? नहीं, मुझे लगा कि कुछ होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मुझे बस ये मतलब दिख रहा था कि ये जो है मतलब कपल होंगे और हस्बैंड कोशिश कर रहे होंगे, वाइफ उसे मनाने की कोशिश कर रही होगी ऐसा मत करो। उसके बाद सीन थोड़ा सा चेंज हो गया, एक बच्चा आके उसे लिपट गया। अच्छा,
उसके बाद वो पे बैठा था, उससे एक बच्चा आके यूं ऐसे उसके गोद पे बैठ के यूं ऐसे पूरा पकड़ लिया था, यूं ऐसे पूरा हग मोड पे चिपक गया था। और उसके बाद ये जैसे ही हाथ छोड़ा, तीसरा उसे पकड़ने की कोशिश किया और वो तीनों एक साथ। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने आपने रिएक्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि 1-2 मिनट ये लगभग मुझे समझ में नहीं आया। मैं चूंकि मैं सोचे चिल्लाऊं क्या करूं, मैं तुरंत पुलिस को कॉल किया, इन्फॉर्म किया। मैं चिल्लाऊं या क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस वगैरह कितनी देर में पहुंच गई? पुलिस तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, पुलिस तो बट एम्बुलेंस लगभग 1 घंटे का टाइम ले ली थी। एम्बुलेंस को 1 घंटा लगा? बहुत लेट था, बहुत लेट, सो लेट, एम्बुलेंस बहुत लेट था। अच्छा, अब इस घटना को लेकर क्या कहेंगे, क्या आपके मन में चल रहा है, क्योंकि बेहद हैरान करने वाली घटना है वाकई में। बिल्कुल हैरान करने वाली बात है, एक घर से 3-3 बच्चे एक साथ, बट हमें ये दिख रहा था कि एक सुसाइड करना कोशिश कर रही है, दूसरा तीसरा उसे बचाने की कोशिश कर रही है। मुझे तीनों का इरादा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। इससे पहले कभी देखा था सोसाइटी में उनको जैसे आते जाते? मैं कपड़े उपड़े सुखाते हुए दिखाई मुझे देती थी, बट कभी मैंने सोसाइटी में नीचे आते जाते मैंने ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं किया कभी। बिल्कुल देखिए, अरुण हैं जो आई विटनेस हैं, जो सामने ये जो आप टावर देख रहे हैं इसके 10th फ्लोर पर रहते हैं, और इनका कहना है कि रात के 2 बजे के आसपास जब ये अपनी बालकनी में थे सोने से पहले, तब इन्होंने पूरी घटना को देखा कि एक बच्ची जो है वो अपने 9th फ्लोर की जो खिड़की है उसके बालकनी से निकलकर जो रेलिंग है उस पर बैठी हुई है और एक तरह से नीचे कूदने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको कोई पीछे खींच रहा है। ये क्योंकि रात थी और उस समय कोहरा भी था, तो ऐसे में ध्यान नहीं दे पाए कि कौन है, लेकिन जो एक बच्ची यहाँ पर दिखी और उसके बाद ये इनका कहना है कि 1 मिनट के बाद पता चला कि तीनों एक साथ ही, एक बच्ची उससे चिपटी जो है वो उसने पकड़ा हुआ था, जो बच्ची रेलिंग पे बैठी थी, और तीसरी जो है वो पीछे हाथ खींचने की कोशिश कर रही थी। तो इस घटना से जो आई विटनेस का कहना है उससे ऐसा लग रहा है कि शायद जो है वो बड़ी बच्ची जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रही थी, और जो दोनों बच्चियां हैं वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, और इसी दौरान ये पूरी घटना हुई है। गाजियाबाद के लोनी के भारत सिटी में हुई घटना से हर कोई हैरान है और हर कोई ये सोचने को मजबूर है कि बच्चों की एक्टिविटी पर किस तरीके से नज़र रखी जाए, क्योंकि ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ इस सोसाइटी की महिलाएँ, क्या नाम है आपका? ऋतु मिश्रा। आप इस सोसाइटी में कब से रह रहे हैं? मैं 3 ईयर। अच्छा, तो ये इसी टावर में है? नहीं, मैं दूसरे टावर में हूँ जी, वो दूर है यहाँ से। मुझे सुनाई नहीं दिया, मेरे को तो सुबह फ़ोन में ग्रुप में आ रहा था, तब मुझे पता चला, और फिर मैंने टीवी ऑन किया तो न्यूज़ के द्वारा पता चला है। तो इन बच्चियों की जिनकी मौत हुई है, इनको कभी देखा पार्क वार्क में घूमते हुए? नहीं, मैं बहुत रिजर्व रहती हूँ, मेरा मतलब मैं ज़्यादा किसी से वो रखती नहीं। अब मेरी बिल्डिंग में सबसे है अच्छा मेरा रिलेशन, में जिस टावर में रहती हूँ वहाँ का मुझे पता रहता है। मैं सी में रहती हूँ, ये बी है, तो वैसे भी डिस्टेंस है। लेकिन जिस तरीके से एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, दीवारों पे भी 2-3 चीजें लिखी हैं, कहीं पर लिखा है आई एम वेरी अलोन, उसको काटा हुआ है, मेक टू बी अ हार्ट ब्रोकन, इस तरह से चीजें लिखी हुई हैं। तो आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स ने ये सब चीजें इग्नोर मैं की? तो बिल्कुल मान रही हूँ, मैं तो 100% मान रही हूँ कि हाँ, पेरेंट्स की ही गलती रहती है। हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि फ़ोन बुरा है, फ़ोन बुरा है, ऐसा नहीं है। फ़ोन में अच्छी चीज़ें भी हैं, और एज ए पेरेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है, उसको किस चीज़ का एडिक्शन है। इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया, और आपको भी 3-3 बच्चों को, आपको पता ही नहीं चला कि आपके बच्चे, आप कहाँ इतना बिजी थे। फादर मदर कोई भी है, फादर भी शाम को तो ऑफिस से आते ही हैं ना, उनको पूछना चाहिए था कि बेटा आप क्या देखते हो, लाओ मैं भी देखूं। और बच्चे से इतना अटैचमेंट होना चाहिए कि बच्चा अपनी हर चीज़ें शेयर करे। तो कहीं ना कहीं क्या 99% पेरेंट्स ही गलत है, मैं तो फ़ोन को गलत नहीं बोल रही। पेरेंट्स तो कह रहे हैं कि उन्होंने फोन बंद करा दिया, शायद यही वजह रही क्या? फोन बंद करा दिया, गेम खेलना बंद करा तो सर आप देखिए, जब किसी चीज़ का नशा एकदम सर पे चढ़ गया तब उसको दूर करने का क्या फ़ायदा। आप बचपन से बच्चे को ऐसा बनाइए ना कि वो आपसे हर चीज़ें शेयर करे। आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने बच्चे पे, अगर आपको लगा कि हाँ वो फ़ोन में बिजी है, एकदम लास्ट में पता चला, स्टार्टिंग से आपने क्यों नहीं ध्यान दिया, आप कहाँ बिजी थे इतना। और अगर हो भी गया तो आप बच्चों को इतना अटैच रखिए ना कि वो आपके साथ चीज़ें शेयर करें। जब एकदम पानी सर के ऊपर हो गया तब आपने ध्यान दिया, फ़ोन छीन लिया। फ़ोन छीनने का मतलब है बच्चा डिप्रेस्ड होगा। भाई अगर आप किसी भी चीज़ का, मान लीजिए मुझे नशा है कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी ही है, तो वो चीज़ अगर मुझसे कोई छीन लेगा, मेरा ही फ़ोन है, मेरा फ़ोन कोई मुझसे छीन लेगा एकदम लास्ट मोमेंट पे, जब एकदम वो फ़ोन का मेरे को है कि मुझे फ़ोन देखना चाहे खाना मिले चाहे नहीं, तो जाहिर सी बात है बच्चा डिप्रेस्ड होगा, वो आपसे तो अटैच हो नहीं पाएगा। इसमें क्या होता है, मैं इसी सोसाइटी से हूँ, मैं C4 टावर से हूँ। मेरा नाम ज्योति कसाना है, एडवोकेट, और मैं महानगर महासचिव। क्या कहेंगी इस घटना को लेकर, क्योंकि बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर पेरेंट्स को लेकर भी, कि पेरेंट्स ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और जिस तरीके से बात आ रही है कि कोरियन गेम्स में कोई ऐप थी उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि जब परिवार ने मना कर दिया तो उसके बाद इस तरह का कदम उठाया। देखिए, मैं महानगर महासचिव हूँ गाजियाबाद RLD से।
जो इस केस में सुनने में आ रहा और जो चीज़ें पता लगी हैं उसमें क्या था कि गेम बच्चों ने इतना एडिट हो गए थे कि उन्होंने कमरे को पूरे माहौल बना रखा था, अलग अलग फोटोग्राफ्स, उनको कुछ भी लिख रहे हैं, उनको फिर काट रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स था कि पेरेंट्स को उसको पर ध्यान देना चाहिए था कि ये रूम के अंदर क्या हो रहा है। रूम के अंदर बच्चे एंट्री नहीं करने दे रहे थे। और इनकी 2 मैरिज थी जो सुनने में आ रही हैं और 3 रूम को अंदर से लॉक किया हुआ था। अंदर से लॉक किया हुआ था। कोविड के बाद बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो पेरेंट्स कहाँ पे बिजी थे। पेरेंट्स को देखो, मैं मानती हूँ आज के टाइम में कि बच्चे जिद्दी हो गए हैं और वो पेरेंट्स के वो बातों को इग्नोर मारते हैं। अगर कुछ भी हम समझा रहे हैं तो उसमें से 90% ही छोड़ देते हैं, 10% ही पकड़ते हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, अगर बच्चा गलत जा भी रहा है तो उसको बैठाओ, समझाओ और उसकी काउंसलिंग करो। पहले उसकी सुन लो, अगर वो एडिट हो भी गया है तो पहले उसकी सुन लो कि वो गेम में एडिट हो गया है या फ्रेंड सर्कल कोई गलत है उसका, उसमें इन्वॉल्व हो गया, उसकी सुन लो। और उसके बाद अपनी धीरे धीरे उसके ऊपर एकदम थोपो मत कि जैसे कि इस केस में हुआ कि एकदम फ़ोन छीन लिया गया और फ़ोन छीनने के बाद वो बच्चे डिप्रेस हो गए क्योंकि वो पहले से ही एक अलग माहौल में चल रहे थे और उस माहौल को देखते हुए उन्होंने फ़ोन छीन के वो डिप्रेस हो गए। उसके बाद उन्होंने एक सुसाइड नोट लिख दिया। तो वही वाली चीज़ है कि हमें बच्चों के साथ एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए, एक फ्रेंड वाला, कि हमें सबसे पहली सीख यही देनी चाहिए अपने बच्चों को कि देखो बाहर कुछ भी हो जाए, बच्चे हो, गलती होगी, ज़रूर होगी। 12 साल से 18-19 साल के बच्चा गलती ज़रूर करेगा। तो पेरेंट्स और बच्चे के अंदर इतना बाउंड होना चाहिए कि अगर वो कुछ भी गलत कर रहा है आके वो बता दे, या उसके साथ कुछ गलत हुआ है वो आके बता दे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकाल लेगा पेरेंट्स सोल्यूशन। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। अब उन्होंने ये इतनी हद हो गई कि जहाँ पे वो कोचिंग ले रहे थे किसी में, उन्होंने अपने कैरेक्टर को उसी हिसाब से ढाल लिया, कोरियन नाम रख लिए। जब कोचिंग से कंप्लेंट आई कि आपके बच्चे ये इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं या ये इस टाइप से, ये किसने कहा कोरियन नाम रख लिया उन्होंने? ये बिल्कुल इंस्टीट्यूट से ही पता लगी है। तब वो इसी के पीछे तो फ़ोन रखा गया। पेरेंट्स को फ़ोन आया कि आपका बच्चा कोरियन स्टाइल में एक्टिव है, उस तरीके के से नाम इन्होंने शेयर कर लिया। उन्होंने उनका पहनावा, मतलब सब चीज़ उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था। तो जब उनका फ़ोन आया, उन्होंने कंप्लेंट करी कोचिंग वालों ने, तब पेरेंट्स ने आके स्ट्रिक्ट लिया होगा, ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट लिया होगा कि तुम इस हद तक कैसे जा रहे हो। तो बच्चों ने नहीं सुनी होगी, उसी चक्कर में उन्होंने फ़ोन ले लिया। एक आई विटनेस है जिन्होंने पूरी घटना को देखा, उनका कहना है कि एक ही बच्ची थी जो बालकनी पे लटकी हुई थी, बाकी कोई उसे पीछे खींच रहा था। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि डिप्रेशन में शायद एक ही हो और जो बाकी दोनों का हुआ वो शायद हादसा हो, कोई उसको रोकने की कोशिश में वो भी नीचे आ गई। देखिए क्या होता है कि आपने देखा इन बच्चों को नीचे? नहीं, ये लोग घर से नहीं निकलती थी, घर से नहीं। ये रेंट पे है, एक्चुअली मकान भी रेंट पे है। और बच्चों ने माहौल बिल्कुल, अब कोविड को हुए भी कितने साल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं देखो ये तो हमें समझना पड़ेगा, घर का माहौल ऐसा ज़रूर था कि बच्चों को या तो इग्नोर कर दिया गया हो या फिर इग्नोर ना किया हो गया हो। बच्चों ने एंट्री ही नहीं दी उनको रूम में, और अगर एंट्री नहीं दी तो लॉक नहीं खोला, तोड़ दो। कई जगह पर आई एम वेरी अलोन और उसके बाद काटा हुआ है उसको। मैं वही चीज़ कह रही, पेरेंट लॉक नहीं लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है गेट में, तो पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि लॉक को तोड़ दिया जाए और उनको बैठा के पहले उन्हीं की सुन लो। चाहिए क्या, हो सकता है गेम ही चाहिए हो, ठीक है, उसको सही गलत समझा दो कि इस चीज़ से ये हो फर्क पड़ेगा। अभी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इन फ्यूचर जाके तुम्हारी लाइफ इससे ख़राब हो जाएगी। चाहे वो गलत संगत है, चाहे वो गेम है, या फ्रेंड सर्कल ही गलत बन गया हमारा। बिल्कुल, देखिए इस घटना को लेकर पेरेंटिंग पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसे में ये एक बिल्कुल जायज़ सवाल है कि क्यों पेरेंट्स ने कोई ध्यान नहीं दिया। बच्चे अगर कमरे में इस तरह की बातें लिख रहे हैं, आई एम वेरी अलोन और हार्ट इज़ ब्रोकन, इस तरह की बातें लिख रहे हैं, तो क्यों किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्यों उसकी काउंसलिंग नहीं की? और बच्चे जब स्कूल नहीं जा रहे थे तो उसके बाद तो पेरेंट्स को और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। इस वक्त देखिए मैं घटनास्थल पर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर हर किसी के जहन में यही सवाल चल रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना की वजह क्या रही, क्या ऐसे हालात बन गए थे? क्योंकि कई अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं कि कोई जहाँ से कोचिंग ले रहे थे और जो कोरियन ऐप इस्तेमाल कर रहे थे, उस कोरियन ऐप के चलते ये पूरी तरीके से, देखिए वही फ्लैट है उस जहाँ की विंडो ओपन आप दिख रहे हैं अभी भी, वहाँ पर लोग हर कोई इसीलिए इस घटना को देखकर अपने से भी जोड़कर देख रहा है, क्योंकि तमाम लोगों के घरों में बच्चे हैं और आजकल मोबाइल भी यूज़ जो है वो आम है। और ऐसे में हर किसी को इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिरकार उनके बच्चे किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं और क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। कैमरा हरिंदर ढिलन के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24, गाजियाबाद, लोनी। गाजियाबाद की तरह ही भोपाल में भी आज दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। वहाँ एक 14 साल के बच्चे ने अपनी जान दे दी।
और इस घटना की वजह ऑनलाइन गेम खेलने की लत बताया जा रहा है। आइए आपको भोपाल से आई ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में जो बच्चे हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। कई लोग इससे खुदकुशी भी कर रहे हैं। भोपाल में एक मामला ऐसा सामने आया जहां पर 13 साल का एक बच्चा है जो 8वीं क्लास में पढ़ता है। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर टास्क मिला और इसके चलते उसने खुदकुशी कर ली। उनके परिवार के लोग भी हमारे साथ हैं। जो अंश है उसने जिस तरह से इकलौता बच्चा है, आप उसके मामा हैं, क्या कहेंगे किस तरह की घटना ऑनलाइन के जरिए? मेरा तो निवेदन है कि मेरा भांजा तो चला ही गया है 13 से 14 साल का, जो क्या जानता है, लेकिन गेम की लत पड़ गई थी। लास्ट मंथ उसके दादा के खाते से 28,000 रुपये कट गए थे। उसके बाद समझाइश दी गई थी, मान गया था, पर उसके बाद उसने परसों फिर से उसने गेम देखा और क्या टास्क दिया। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं। सरकार से निवेदन करता हूँ इस टाइप की गेमों पे जो है प्रतिबंध लगाया जाए। और जो मेरे को लाइव देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं ये न्यूज़ के माध्यम से, मैं उन पेरेंट्सों को निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, हमारा भांजा तो चला गया, अभी अपने बच्चों को बचा सकते हैं। आपके पास मौका है, अपने बच्चों से मोबाइल से दूर रखें और जो गेम खेल रहा है उस पर ध्यान दें। कौन सा गेम खेल रहा है, अनहोनी थी वो तो हो गई है, कोई नहीं बचा पाया, लेकिन आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और सरकार से निवेदन है कि इस गेम को कठोर मतलब इसको बंद कर दिया जाए, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। क्या हुआ था? क्या आपको लगता है कब से ऑनलाइन गेमिंग का शिकार था आपका भांजा? ऑनलाइन गेमिंग का तो ये लास्ट मंथ जब अकाउंट से पैसे कटे तब पता चला था, लेकिन ये कब से खेल रहा है, इसको लत तो बहुत बुरी लग गई थी गेम की। है उसके अंदर लत तो ऐसी लगी है कि उसके अंदर बड़े बड़े टास्क दिए जाते हैं, उसके अंदर गन रहती हैं और पावर खत्म हो जाती है तो गन का इस्तेमाल करो, पावर वाली गन मिलती है, कॉस्ट्यूम मिलते हैं और कैरेक्टर मिलते हैं। मतलब इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, मैं बता नहीं पा रहा हूँ मैं आपको, बहुत सारी चीजें हैं। उसका मोबाइल क्या हुआ था? मोबाइल ले लिया था क्या पेरेंट्स से? आपकी जो नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिया था, वो उसको समझा दिया था, ऐसा कुछ ना डांटा ना कुछ करा, ले लो, समझा था, समझदार था। वो नेशनल लेवल पे खेलने वाला बच्चा था, स्पोर्ट्स में नंबर 1 आता था वो हमेशा। वो कभी इस टाइप के कदम नहीं उठा सकता था, लेकिन उसका माइंड वॉश ऐसा कर दिया ये गेम वालों ने कि उसको ये सब कदम उठाना पड़ा। और उसका मोबाइल भी उससे ले लिया था क्योंकि लगातार लत लग रही थी, तो आप लोगों ने कहा उसके पास ऐसा कोई मोबाइल नहीं था, सिस्टर के मोबाइल से देखता था वो। अंश के मामा भी हैं, एक और मामा हमारे साथ। देखिए बहुत पीड़ा का वक्त होता है। इकलौता भांजा था जिनका, एक परिवार में इकलौता लड़का, उसका जाना और इस तरह से कि एक ऑनलाइन गेम की लत। सर मैं तो यही कहूँगा, ये गेमों को तो सरकार को तुरंत बंद करना चाहिए। इसमें गेम जो खेलता था, इसमें फ्री फायर करके बोलते हैं, इसको गेम होता है। इसमें बच्चों को गन खरीदने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। उस जितनी अच्छी गन होगी उससे जितने लोगों को मार सके मार दो, ये था। तो उसमें उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, उसके दादा के खाते से 28,000 रुपये काट दिए। ऐसे कटने के बाद वो गेम खेलने लगा, उसको लत पड़ गई, उसको मारने का, उसको स्टार क्या होता है उसके अंदर स्टार बनाना रहता था। आप लोगों ने कब पता चला कि वो इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग टास्क मिलता है, उसको टास्क मिला था कि अब ये मैं नहीं कह सकता। वो गेम में मैंने पूछा बच्चों से, मैंने कहा क्या होता है इसमें, जब देखा तो वो गन खरीदनी पड़ती है, गन की टास्क रहता है। तो उसको आपको कब पता चला और आपने कब उसको सोचा कि इसको लत लग गई है बच्चे को? 1 महीने पहले मैंने उसके पापा से पूछा, मैं कल पूछा, मैंने कहा क्या हो गया था, तो बताया कि 1 महीने पहले ऐसा इसने गेम खेला था, फिर उसको हमने समझाया, सब मना कर दिया था, मोबाइल ले लिया था। उसके बाद फिर अभी डाउनलोड कर लिया था उसने। ठीक है, तो ये अंश हैं जिन्होंने खुदकुशी की है, जो 8वीं क्लास का बच्चा था, उसके पेरेंट्स हैं। उनका कहना है कि इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग के चलते ये दिक्कत हुई है और एक टास्क दिया गया था, जिस टास्क को पूरा करने के चलते इस तरह के हालात हुए कि अब उसके जो परिवार के लोग हैं वो काफ़ी दुख जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की घटना हुई है और ये बाकी लोगों के साथ ना हो, इस तरह की उनका कहना है कि इस तरह गेम को बंद किया जाए। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। तो ये घटनाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके घर में आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए, मेंटल हैरेसमेंट के लिए इस तरह के वायरस घुसकर आ गए हैं, या फिर वो फिजिकल एक्टिविटी छोड़कर मोबाइल पर चिपके हुए हैं, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए यूपी उत्तराखंड की खबरों के लिए न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश।